आज की वीडियो में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आगे प्रॉब्लम्स ले रहे हैं। आज की पहली प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड सम ऑफ 1/62th पावर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x³ - 2x² + 2x - 1 = 0। ये क्यूबिक इक्वेशन है, इसके 3 रूट्स होंगे, उनकी 1/62th पावर का सम हमको निकालना है। तो हम दी हुई इक्वेशन को लेकर चलते हैं। दी हुई इक्वेशन है क्यूबिक इक्वेशन x³ - 2x² + 2x - 1 दिस इक्वल टू 0। अब ये क्या इम्प्लाई करेगा? दिस इम्प्लाइज, इसके फैक्टर कर लें। इसका एक फैक्टर होगा x - 1 और दूसरा फैक्टर आएगा x² - x और प्लस का 1। तो पहले फैक्टर से इसका रूट आ जाएगा 1। सो दिस इम्प्लाइज x = 1 और बाकी दो रूट्स धाराचार्य फॉर्मूले से, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x = हो जाएगा 1 ± √1 - 4 अपॉन 2। और इसको क्या लिखा जा सकता है? 3 रूट क्या हो जाएंगे? पहला 1, हम या इसी को लिख लेते हैं हम, 1 ± i√3 अपॉन 2। ये क्या इम्प्लाई करेगा? इनको हम ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर मान सकते हैं। तो ये रूट्स एक तरह से इसके हो जाएंगे 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। अब मान लीजिए 1/62th पावर्स का सम इन तीनों रूट्स का वो s के इक्वल है, या हम इसको मान सकते हैं s 1/62। इसको क्या लिख सकते हैं? 1 की पावर 1/62 प्लस ओमेगा की पावर 1/62 प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 1/62। ये हम जानते हैं कि ओमेगा³ 1 होता है। तो 1/62 को अगर हम 3 से डिवाइड करें तो ये 53 टाइम्स जाएगा। दिस विल बी इक्वल टू, 3 से डिवाइड करें, 3 5 जा 15, 1 3 4 जा 12। तो इसको हम लिख सकते हैं 54 जाएगा ये। सो दिस कैन बी रिटन एज 1 की कितनी भी पावर हो 1 रहेगी, और इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा³ होल की पावर 54 प्लस, इसको भी हम 3 × 54 लिख सकते हैं। तो इनको अगर हम 3 को अंदर ले आएँ तो इसको लिखा जा सकता है ओमेगा³ और 2 को बाहर ले जाएं तो ये 108 हो जाएगा। अब ये भी 1 है, ये भी 1 है, और इनकी कितनी भी पावर हों वो 1 ही रहेंगी। इसको लिख सकते हैं 1 + 1 + 1। ये कुल मिला कर कितना आ जाएगा? 3। ये इसका आंसर होगा। यानी जो दी हुई इक्वेशन है उसके रूट्स की 1/62th पावर का सम 3 होगा। नाउ वी कम टू द सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 is, if alpha beta be the roots of the equation x² - 6x - 2 = 0 and an = alpha to the power n minus beta to the power n, then the value of alpha to the power 10 minus 2a10 minus 2a8 upon 3a9, इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक होगा वो हमें बताना होगा।
तो इसको हम लिख सकते हैं, दी हुई इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0। इसके रूट्स हैं अल्फ़ा और बीटा, तो वो दोनों रूट्स इसको सेटिस्फाई करेंगे। देयरफॉर अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 6 अल्फ़ा माइनस 2 इक्वल टू 0। दूसरे बीटा स्क्वायर माइनस 6 बीटा माइनस 2 इक्वल टू 0। ये दोनों क्या इम्प्लाई करेंगे? दिस इम्प्लाइज अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 6 अल्फ़ा एंड बीटा स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 6 बीटा। इन दोनों रिलेशन को हम मान सकते हैं 1। अब जिस एक्सप्रेशन की हमें वैल्यू निकालनी है उसको लेके चलते हैं। देयरफॉर a tan माइनस 2a8 होल अपॉन 3a9, दिस विल बी इक्वल टू, a tan की वैल्यू क्या हो जाएगी? अल्फ़ा टू द पावर 10 माइनस बीटा टू द पावर 10 माइनस 2। a8 की वैल्यू होगी अल्फ़ा टू द पावर 8 माइनस बीटा टू द पावर 8 होल अपॉन 3 इंटू अल्फ़ा टू द पावर 9 माइनस बीटा टू द पावर 9। दिस विल बी इक्वल टू अल्फ़ा टू द पावर 10 और माइनस 2 अल्फ़ा टू द पावर 8। इसमें क्या कॉमन लिया जा सकता है? अल्फ़ा टू द पावर 8 कॉमन, ब्रैकेट में आएगा अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2। इसमें माइनस बीटा टू द पावर 8 कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में आएगा बीटा स्क्वायर माइनस 2 होल अपॉन 3 इंटू अल्फ़ा टू द पावर 9 माइनस बीटा टू द पावर 9। दिस विल बी इक्वल टू, अब 1 से अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2 की जगह हम रख सकते हैं 6 अल्फ़ा और बीटा स्क्वायर माइनस 2 की जगह रख सकते हैं 6 बीटा। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? अल्फ़ा 8 इंटू 6 अल्फ़ा माइनस बीटा टू द पावर 8 इंटू 6 बीटा। ये हमारा हुआ न्यूमरेटर और नीचे हुआ 3 इंटू अल्फ़ा टू द पावर 9 माइनस बीटा टू द पावर 9। अब इसमें क्या कॉमन लिया जा सकता है? इसमें कॉमन ले सकते हैं हम 6, तो 6 कॉमन लेने से ये हो जाएगा हमारा, दिस विल बी इक्वल टू 6 इंटू अल्फ़ा टू द पावर 9 माइनस बीटा टू द पावर 9 होल अपॉन 3 इंटू अल्फ़ा टू द पावर 9 माइनस बीटा टू द पावर 9। ये ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएंगे, अल्फ़ा टू द पावर 9 माइनस बीटा टू द पावर 9 और 3 से 6 कैंसिल होकर क्या आ गया? 2। तो 2 इसका आंसर होगा और 2 हमारा कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि इसका आंसर सी ऑप्शन है। ये थी आज के वीडियो की 2 प्रॉब्लम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।